नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किंग ऑफ डार्कनेस में स्वागत है। आज हम तुलना करने वाले हैं लेपर्ड की दो प्रजातियों की, जिनमें से एक है स्नो लेपर्ड और दूसरी है क्लाउडेड लेपर्ड। हम इन दोनों की तुलना करके ये बताएंगे कि यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इनमें से किसकी विजय होगी और किसकी हार। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्नो लेपर्ड की और इसकी शारीरिक विशेषताओं की। स्नो लेपर्ड, जो कि तेंदुए की ही एक प्रजाति होती है, इसको हिंदी में हिम तेंदुआ भी कहते हैं क्योंकि यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और यह भारत में हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर बात करें इसकी शारीरिक विशेषताओं की तो ये ग्रे रंग के फर के साथ पाया जाता है, जिस पर काले काले रोजेट्स बने होते हैं और ये रोजेट्स इसके गर्दन से लेकर, इसके सिर से लेकर इसके पैरों तक होते हैं। चूँकि हिम तेंदुए हिमालय के क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए इनके शरीर पर एक बहुत मोटा फर पाया जाता है जो कि बालों से निर्मित होता है, जिसकी मोटाई 2 से 4.7 इंच तक की होती है। तेंदुए के पैरों से इसके कंधों तक की ऊंचाई लगभग 56 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई पूंछ को छोड़कर 75 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और इसकी पूंछ काफ़ी लंबी 80 से 105 सेंटीमीटर तक की होती है। हिम तेंदुओं का वजन 22 किलोग्राम से 55 किलोग्राम तक का होता है, परंतु कभी कभी किसी विशेष बड़े हिम तेंदुए का वजन 75 किलोग्राम तक पाया जाता है। इनके कैनाइन टीथ 1 इंच से भी लंबे होते हैं और इनके पंजे काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, जिसके कारण इन्हें हिमालय की बर्फीली चट्टानों में चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ये काफ़ी ऊंची ऊंची छलांगे भी लगा सकते हैं। हालांकि इनके पैर छोटे छोटे होते हैं, परंतु ये फिर भी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी बकरियों का शिकार करते हैं। हालांकि इनके लिए पहाड़ी बकरियों का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी बकरियां भी पहाड़ी माहौल में रहने के लिए बहुत अनुकूल होती हैं और वो आसानी से इनके हाथ नहीं आती, परंतु यह फिर भी पहाड़ी बकरियों का शिकार किसी तरह कर ही लेते हैं। ये तो हुई स्नो लेपर्ड की शारीरिक विशेषताओं की बात। अब हम जानेंगे क्लाउडेड लेपर्ड की शारीरिक विशेषताओं के बारे में और फिर तुलना करके यह जानेंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। क्लाउडेड लेपर्ड भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, किंतु यह स्नो लेपर्ड की तरह बर्फीले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। क्लाउडेड लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम नियोफेलिस नेबुलोसा होता है। एक एडल्ट क्लाउडेड लेपर्ड की लंबाई 84 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और इनका वजन 12 से 23 किलोग्राम तक का पाया जाता है। अगर बात करें जंगल में इनके रहने की तो एक क्लाउडेड लेपर्ड जंगल में 12 से 15 सालों तक जीवित रह सकता है, परंतु यदि इनको कैद में रखा जाए तो इनका जीवन 25 साल तक का भी हो सकता है। क्लाउडेड लेपर्ड पूरे संसार में 10,000 से भी कम मात्रा में बचे हैं। ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। अभी हाल ही में भारत में नागालैंड में क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। इनके पंजे बहुत ही चौड़े होते हैं और इनके कैनाइन बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने चौड़े पंजों के कारण ये पेड़ों पर बहुत ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इनका नाम क्लाउडेड लेपर्ड इसलिए है क्योंकि इनके शरीर पर बादलनुमा बड़े बड़े काले घेरे पाए जाते हैं। ये तो हुई क्लाउडेड लेपर्ड की बात। अब अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो एक स्नो लेपर्ड एक क्लाउडेड लेपर्ड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अतः यदि इन दोनों के बीच में मुकाबला हो तो जीत हमेशा स्नो लेपर्ड की ही होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।